जहां बिजली तो बन सकती थी, लेकिन उसे दूर तक सेफली भेजा नहीं जा सकता था। 19वीं सदी की शुरुआत में यही सबसे बड़ी समस्या थी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तो हो रही थी, लेकिन उसे लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजते ही एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जाता था। फैक्ट्रीज बढ़ रही थीं, सिटीज एक्सपैंड हो रही थीं, लेकिन पावर सप्लाई को कंट्रोल करना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। लो वोल्टेज में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करता था, और ज्यादा करंट का मतलब था ज्यादा हीट, ज्यादा एनर्जी लॉस और डेंजरस एक्सीडेंट्स। साइंटिस्ट्स को एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जो वोल्टेज को बढ़ा भी सके और जरूरत पड़ने पर घटा भी सके। यहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मर की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक महान साइंटिस्ट से। उनका नाम था माइकल फैराडे। फैराडे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेशन को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके एक्सपेरिमेंट सिंपल दिखते थे, लेकिन उनके रिजल्ट्स रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने कॉइल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने नोटिस किया कि अगर एक कॉइल में चेंजिंग करंट फ्लो हो, तो पास वाली दूसरी कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो सकता है। यह डिस्कवरी बाद में ट्रांसफॉर्मर की फाउंडेशन बनी। अब टाइमलाइन को समझते हैं। साल 1831 माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिस्कवर किया। यही ट्रांसफॉर्मर की बर्थ मोमेंट थी। साल 1880 के आसपास साइंटिस्ट्स प्रैक्टिकल पावर सिस्टम्स डेवलप करने लगे। साल 1885 हंगरी के 3 इंजीनियर्स ने मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर डिजाइन डेवलप किया। यह डिजाइन एफिशिएंट था और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए परफेक्ट था। ट्रांसफॉर्मर की थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनी थी यूनाइटेड किंगडम में, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर डिजाइन डेवलप हुआ हंगरी में, और बाद में इसका लार्ज स्केल यूज शुरू हुआ यूनाइटेड स्टेट्स और जर्मनी में। अब इंप्रूवमेंट फेज शुरू हुआ। इस फेज में एक और फेमस इन्वेंटर जुड़े। उनका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम्स को इंप्रूव किया। उसी समय जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी को कमर्शियल स्केल पर यूज किया। यह वही समय था जब एसी वर्सेस डीसी पावर वॉर चल रही थी। एसी सिस्टम्स जीत गए क्योंकि ट्रांसफॉर्मर एसी वोल्टेज को इजीली स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता था। अब वर्किंग को सिंपल विजुअलाइजेशन से समझते हैं। इमेजिन करो 2 कॉइल्स हैं, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में एसी करंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यह फील्ड कोर के थ्रू ट्रैवल करता है और सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचता है। अगर सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा हों तो वोल्टेज बढ़ जाता है, अगर टर्न्स कम हों तो वोल्टेज कम हो जाता है। सबसे बड़ा यूज पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है। पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज पर स्टेप अप की जाती है ताकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में एनर्जी लॉस कम हो। ट्रांसमिशन लाइंस इलेक्ट्रिसिटी को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक कैरी करती है। फिर सिटीज के पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स वोल्टेज को कम करते हैं ताकि घरों में सेफ इलेक्ट्रिसिटी पहुंच सके। अब डेली लाइफ हिडन यूजेस देखो। आपके मोबाइल चार्जर के अंदर स्मॉल ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है। एलईडी टीवीज, लैपटॉप्स, डोरबेल्स, इवन माइक्रोवेव ओवन्स में हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्मर्स बैटरी वोल्टेज मैनेज करते हैं और चार्जिंग स्टेशंस में हाई पावर ट्रांसफॉर्मर्स यूज होते हैं। मेडिकल मशीन्स जैसे एमआरआई स्कैनर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में सैटेलाइट्स के पावर सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्मर्स क्रिटिकल रोल निभाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे सोलर और विंड पावर प्लांट्स में भी ट्रांसफॉर्मर बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफॉर्मर सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, यह मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है। इसके बिना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इम्पॉसिबल होता। यह इन्वेंशन साइलेंटली काम करता है, लेकिन पूरी दुनिया को पावर देने की जिम्मेदारी उठाता है। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी।